कृमि का इलाज के लिए गाँव में, प्रखंडों में अस्पताल है, जानवरों के इलाज के लिए जो है अस्पताल है, किसानों का खेत के लिए अस्पताल क्यों नहीं रहेगा? दरभंगा में मखाना रिसर्च सेंटर बना। आज जब जाके देखोगे आप उसको, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर रुलाई आएगा। देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे किसानों की हालत सबसे दयनीय है। हमारा ये सवाल है कि अगर आप इतने अच्छे बजट लाते हो तो बिहार में गरीबी क्यों? हम लोगों ने क्या कहा? अब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जब से आए तब से महिला कपड़ा पहनने लगी। बताइए, ऐसे भाषा का प्रयोग अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री करता हो तो बजट उस राज्य का कितना अच्छा होगा, आप ये कांग्रेस का राज था, उसके बाद लालू जी की उत्पत्ति हुई। लालू जी ने कहा कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहते हैं। साकार करना चाहते हैं मतलब कि गरीब का बेटा भी थाना में दरोगा के सामने कुर्सी पे बैठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, इस वक्त बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है, जहां पर सभी पार्टी अपने अपने पक्ष की बात रख रहे हैं, चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे जेडीयू के कई लोग हों या फिर बीजेपी से हों। एक तरफ बात चल रही है कि जेडीयू से नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अपने बेटे को ला रहे हैं, जिस पर भी कई लोग सवाल कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को डर हो गया है? क्या बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म कर देगी धीरे धीरे? जिस तरीके से सबसे ज्यादा उनके पास विभाग चला गया है, लेकिन नीतीश कुमार के पास विभाग कम है। हम सीधे सभी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से विधायक हैं कुमार सर्वजीत जी। कैसे देखते हैं अभी बिहार की जो स्थिति है? सत्र भी चल रहा है, राबड़ी देवी अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए लोगों, बिहार की जनता के लिए स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं, पेंशन की मांग कर रही हैं, 2500 रुपये प्रति माह मांग कर रही हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि आज बजट पेश होना है। बिहार गरीब राज्य है, किसानों का राज्य है, और देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे किसानों की हालत सबसे दयनीय है। हमारा ये सवाल है कि अगर आप इतने अच्छे बजट लाते हो तो बिहार में गरीबी क्यों? बिहार में बेरोजगारी क्यों? बिहार में जो SC ST के बच्चे हैं उसका एजुकेशन इतना कम क्यों हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव तक सड़क पहुंचनी चाहिए, टोला तक सड़क पहुंचना चाहिए। ये एक चीज बता दूं मैं कि जब नीतीश कुमार को ये मालूम है कि गांवों से टोला भी बना है, तो 2010 से अब तक प्राइमरी स्कूल टोलों में क्यों नहीं बनाई गई? इसका मतलब है कि भाजपा शासित राज्यों में इनका प्लानिंग है कि जो गरीब के बच्चे होते हैं, दलित के बच्चे होते हैं, अकलियत के बच्चे होते हैं, उसको भरपूर एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए। ये इनकी प्लानिंग है। हम तो यही आशा रखते हैं कि वित्त मंत्री जी, आपका जन्म उस जगह से हुआ है जहाँ पे आपके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है, गरीबी को देखा है। उसके अनुसार जो है बजट को लाओ और गरीबी को भगाओ। हम लोगों ने क्या कहा? अब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जब से आए तब से महिला कपड़ा पहनने लगी। बताइए, ऐसे भाषा का प्रयोग अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री करता हो तो बजट उस राज्य का कितना अच्छा होगा, आप ये कल्पना कर सकते हैं। तेजस्वी जी ने क्या कहा? महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको पर मंथ 2500 रुपया दो। लेकिन वो पहले भी तो सरकार में थे, पहले भी ये योजना लेकर आ सकते थे। मुझे लगता है कि जब लालू जी चीफ मिनिस्टर बने, शायद उस समय आपका उम्र पता नहीं 2-4 साल का रहा होगा, तो शायद उस समय की वस्तु स्थिति आपने नहीं देखा, आपके पूर्वजों ने जरूर देखा होगा। तो ये क्या है ना, एक साइकिल है। कांग्रेस का राज था, उसके बाद लालू जी की उत्पत्ति हुई। लालू जी ने कहा कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहते हैं।
साकार करना चाहते हैं, मतलब कि गरीब का बेटा भी थाना में दरोगा के सामने कुर्सी पे बैठेगा, गरीब का बेटा भी ब्लॉक जाएगा। ये जागरूकता लाई। वो एक फेज था। उस फेज के बाद नीतीश जी की फेज आई कि अब जो है लोग गरीब जाग गए हैं तो डेवलपमेंट खोज रहे हैं। उन्होंने किया, लेकिन भाजपा ने क्या किया? जैसे कि आपने बोला कि किसान के हित के लिए भाजपा नहीं करे, लेकिन आपने कुछ दिन पहले ही मखाना बोर्ड का निर्माण जो बिहार को लेकर के बड़ी सौगात मिली है, बिहार के किसानों को बहुत ही ज्यादा इससे फायदा मिलने वाला ऐसा है, दरभंगा में मखाना रिसर्च सेंटर बना। आज जब जाके देखोगे आप उसको, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर रुलाई आएगा। करोड़ों का प्रोजेक्ट बना वो, उसमें स्टाफ नहीं है, सेंट्रल फंडिंग है, वो एक स्टाफ नहीं है, सैलरी नहीं है। इतनी हालत खराब है मखाना का जो बीज का रिसर्च सेंटर जो था। ये सब ऐसे ही करते रहते हैं। गरीबों की हक की बात करना आपको नहीं पता है। जब मैं कृषि मंत्री बना, मैंने चपड़ा से लेके कड़ाही से लेके कुदाल तक मैंने कहा कि दो किसानों को। चाय उत्पादन में बिहार को बिहार टी के नाम से मैंने प्रसिद्ध कराया। इक्विपमेंट हमने कहा कि चाय बागान वाले को देंगे। लॉटरी सिस्टम हमने कराया। और आपको नहीं पता है, देश में पहली बार मैंने कृषि क्लिनिक का जो है शुरुआत कराई। और मैं गया था भागलपुर यूनिवर्सिटी पूर्णिया, और ओपन वहाँ के छात्र और छात्राओं को मैंने बुला के कहा कि क्वेश्चन तुम्हारा, आंसर हमारा। छात्रों ने पूछा कि आप एग्रीकल्चर से हो? नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब कैसे दे सकते हो? मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूँ, हर जवाब हम आपका दे सकते हैं। और मैंने उनकी रोजगार के लिए कहा कि कृषि क्लिनिक, आदमी का इलाज के लिए गाँव में प्रखंडों में अस्पताल है, जानवरों के इलाज के लिए जो है अस्पताल है, किसानों का खेत के लिए अस्पताल क्यों नहीं रहेगा? कृषि क्लिनिक की हमने शुरुआत कराई। जरा पूछना कृषि मंत्री से, जानते हो कृषि क्लिनिक के बारे में? पूछना, वो बताएगा जानता भी है कि नहीं है। तो चलिए, सबसे बड़ा सवाल या कृषि मंत्री के ऊपर दाग रहे हैं और कहते हैं कृषि क्लिनिक की बारे में क्या वो जानते भी हैं। और इन्होंने जो पूर्व में रह चुके हैं और पूर्व में ही ये कृषि के क्षेत्र में अपना काफी योगदान दे चुके हैं और कृषि क्लिनिक भी खुलवा चुके हैं। अगर पशु का चिकित्सा हो सकता है, हर एक चीज का क्लिनिक हो सकता है, तो कृषि क्लिनिक क्यों नहीं हो सकता? यह सबसे बड़ा सवाल आज ये कर रहे हैं। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया